भगवान कृष्ण कुछ बड़े हुए और इनके मित्र हुए मधुमंगल श्री दामा तनसूखा मनसूखा स्तो कृष्ण सुबल। और भगवान एक दिन पक्षी के साथ खेलने लगे, पक्षियों के साथ क्रीड़ा करने लगे। भगवान जल क्रीड़ा कर रहे हैं, ब्राह्मणों के साथ खेल रहे हैं। तो पक्षी के साथ जब खेल रहे हैं कन्हैया तो तोते को बुलाए और तोते को अनार का दाना खिलाए, दाड़िम का दाना खिलाए और तोता से कहा, हे शुक राधे वद, राधे वद। तो शुकदेव जी महाराज दाड़िम का दाना खाते, अनार खाते और बोलते राधे राधे राधे। वही शुकदेव जी महाराज उड़ करके जाते राधा रानी के पास में। राधा रानी भी वही दाड़िम का दाना खिलाती और कहती, हे शुक कृष्णवद, कृष्णवद। तो शुकदेव जी महाराज कृष्ण 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 बोल उठते। फिर वही शुकदेव जी महाराज उड़ करके कन्हैया के पास आते तो कन्हैया कहते राधे बोल, राधे बोल। तो राधे 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 बोल उड़ते। एक दिन वो शुक जो है गोकुल के बीच बाजार में बैठा हुआ है। इधर से राधा रानी अपने अष्ट सखियों के साथ में गई, उधर से कन्हैया आए अपने अष्ट सखाओं के साथ में। दोनों ने कहा ये तोता मेरा है। कृष्ण ने कहा ये तोता मेरा है, राधा ने कहा ये तोता मेरा है। दोनों आपस में झगड़ गए। तो कन्हैया ने कहा, किशोरी जी ये आपका तोता है, इस बात का क्या प्रमाण है? तो राधा रानी ने कहा, प्रभु ये मेरा तोता है, इसलिए ये कृष्ण 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 बोलेगा। लेकिन भगवान ये आपका तोता है, इस बात का क्या प्रमाण है? तो कन्हैया ने कहा, राधे ये मेरा तोता है, इसलिए ये राधे 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 बोलेगा। आहा। दोनों ने कहा, हे शुक कृष्ण वद, हे शुक राधे वद। शुकदेव जी महाराज परम ज्ञानी, न तो कहा कृष्ण न तो कही राधे, एक साथ बोल पड़े राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। पक्षी के साथ भगवान खेल रहे हैं। अब एक दिन नारायण अपने नंद भवन से बाहर गए तो उनके ग्वाल बाल जो हैं सूखे पत्तियों को जला करके हवन कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। तो कन्हैया ने पूछा, अरे तुम लोग मेरे बिना क्या कर रहे हो? तो ग्वाल बालों ने कहा, लाला हम हवन कर रहे हैं, आहुतियाँ दे रहे हैं। अच्छा, बिना पंडित के, बिना मंत्र के? बोले हाँ लाला, ये कोई सचमुच का हवन थोड़ी ना है, तो नकली हवन है। कोई बात नहीं, यदि हवन नकली भी हो तो भी उसकी पूर्णाहुति के लिए तुम एक काम करो, ब्राह्मण भोजन कराओ। कोई भी यज्ञ, कोई भी हवन बिना ब्राह्मण भोजन के पूरा नहीं होता है, ब्राह्मण भोज कराओ। ग्वाल बालों ने कहा, लाला हम कहाँ थे ब्राह्मण भोज कराएंगे? कन्हैया ने कहा, है तो तुम्हें कराना पड़ेगा, नहीं तो तुमने हवन क्यों किया? हाँ लाला, आहुतियाँ दे दी, 24 आहुति, पूर्णाहुति भी कर दी। हाँ तो अब भंडारा कराओ। तो ग्वाल बालों ने कहा, भंडारा कराएगा कौन? कन्हैया ने कहा, मैं हूं ना, मैं कराऊंगा। सारे ब्राह्मणों को न्योता दे आओ। तो सारे ब्राह्मण मोहल्ला में जाकर के ग्वाल बाल हल्ला मचा आए। कल सुबह 10 बजे नंद भवन में भोज है, कल सुबह 10 बजे नंद भवन में भोज है। सारे ब्राह्मण सुन करके एकदम खुश हो गए, भैया आहा कल सुबह 10 बजे नंद भवन में भोज है, रबड़ी मलाई दूध खीर कचौड़ी मालपुआ गुलाब जामुन, अरे क्या क्या पकवान नहीं मिलेंगे वहाँ। आज के 10 बजे ब्राह्मणियों ने कहा भोजन करने के लिए, तो ब्राह्मण देवताओं ने कहा, अरे नींबू का पानी पिला, भोजन मत खिला।
नींबू का पानी पिला, भूख तेज होगी तो कल एक साथ निपटाएंगे नंद भवन में। आज से ही उन्होंने भोजन करना बंद कर दिया। अब दूसरे दिन का न्योता था 10 बजे का। सारे ब्राह्मण देवता पहुंच गए 9 बजे ही नंद भवन के सामने। 400 ब्राह्मण पहुंचे हैं। अब ब्राह्मण बुद्धिमान होते हैं, बोले भैया भोजन की सुगंध नहीं आ रही है। 400 लोगों का भोजन बन रहा है लेकिन भोजन की सुगंध नहीं आ रही है, मामला कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। तो कुछ लोगों ने द्वार खटखटाया तो यशोदा मैया ने अंदर से कहा कौन? तो कौन सुनते ही 20-30 तो वहीं बेहोश हो गए। भैया भोजन के लिए बुला लिया, पूछती है कौन? 20-30 वहीं मूर्छित हो गए। तो जैसे ही मैया ने द्वार खोला तो देखा 400 पंडित खड़े हैं। ओहो आप सब कैसे पधारे? बोले मैया तेरे यहाँ से निमंत्रण गया है तो ब्राह्मण भोजन में आए हैं। मैया ने कहा मैंने न्योता नहीं दिया है। किसने कहा? तो ब्राह्मण देवता सारे ग्वाल बालों को पकड़ लाए। इन्होंने कहा। मैया ने कहा क्यों रे तुमने झूठ क्यों कहा? तो ग्वाल बालों ने कहा मैया अपने मन से नहीं कहा, तेरे लाला के कहने पर कहा। अब वो लाला अंदर डोलता फिरे, भैया आज मैया नहीं छोड़ेगी, आज मैया सोटाई करेगी। अंदर गए कन्हैया और अंदर मैया गई, लाला को खींच करके लाई। चल रे तूने झूठ क्यों बोला कि नंद भवन में भोज है? मैया कन्हैया को डांटने लगी। कनुआ ने कहा मैया मुझे डांट लेना पर पहले मेरी बात तो सुन ले। तू ही कहती है ना कोई भी यज्ञ कोई भी हवन बिना ब्राह्मण भोजन के पूरा नहीं होता है। तो हाँ, तो आज मैया मेरे ग्वाल बाल कल ना सब के सब हवन कर रहे थे, आहुतियां दे रहे थे, इसलिए मैंने ब्राह्मणों को न्योता दे दिया। तो मैया ने कहा फिर मुझे क्यों बताया नहीं? तो कन्हैया ने कहा मैया सुन तो ले, कल जो हवन हो रहा था तो हवन में जो मंत्र बोले जा रहे थे वो मंत्र नकली थे। मंत्र नकली मैया तो आहुति नकली, आहुति नकली तो पूर्णाहुति नकली, पूर्णाहुति नकली तो निमंत्रण नकली, और हे ब्राह्मण देवताओं निमंत्रण नकली तो फिर भोजन भी नकली। तुम भावना करो कि यहाँ 4 मालपुआ, 4 कटोरी खीर, आहा 4 गुलाब जामुन, 4 गिलास लस्सी चकाचक पियो यहाँ से अपने भाव में, और चुपचाप 50-50 रुपए की दक्षिणा लो और भाग निकलो। सारे ब्राह्मण मुंह लटकाए अपने अपने घर पहुँचे। ब्राह्मणियों ने कहा नंद भवन में अकेले पाकर के आ गए सब, अरे कछु हमारे लिए भी बचा कर के ले आते। ब्राह्मण देवताओं ने कहा भैया मूंग दाल की खिचड़ी खिला दे और कुछ नहीं, कल से भोजन नहीं किया है। तो दूसरे दिन सारे ब्राह्मण देवताओं के यहाँ नंद भवन से प्रसाद गया है सज्जनों, क्योंकि नंद भवन कन्हैया का द्वार ऐसा द्वार है जहाँ लोग भले जाते खाली हाथ है पर वहाँ से कभी कोई खाली हाथ लौटता नहीं है, कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। मैंने देखा है, मैंने ये भी देखा है कि वृंदावन में कन्हैया के द्वार पर जाना तो बहुत दूर की बात है। भागवत में भी यदि कोई संकल्प से आ जाए, श्रद्धा और विश्वास लेकर के आ जाए, तो आज तक जो मैंने देखा है मेरी व्यासपीठ से कभी कोई खाली हाथ लौटा नहीं है। जिसने जो चाहा है उसने वही पाया है। और पाने के लिए शर्त भी यही है कि आपके विश्वास में बल होना चाहिए, आपकी श्रद्धा में बल होना चाहिए। विश्वास में बल होगा तो परमात्मा भी मजबूर हो जाएगा देने के लिए। अभी तक हम खाली हैं, रीते हैं, आनंद के सागर के पास में भी यदि हमारा रीतापन नहीं गया तो समझ लीजिएगा हम में कहीं ना कहीं हमारे विश्वास में और श्रद्धा में कमी है। तो भगवान ब्राह्मणों के साथ खेल रहे हैं।